क्लास में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। विद्यार्थी 10th एग्जाम 2026 के देने के लिए आपको आज से यानी 13 अक्टूबर 2025 से क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के तैयारी कराया जाएगा। जिसमें आज मैथ की तैयारी यानी क्रैश कोर्स क्लास 10 मैथमेटिक्स गणित चैप्टर 1 यानी गणित आपके विषय जो है उसमें जितने भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जितने चैप्टर है सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। इसमें पहला चैप्टर आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। जैसे आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने नंबर से रिलेटेड है सभी को बारीकी से थ्योरी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सभी पर ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है प्राकृतिक संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग जानते हैं गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 से स्टार्ट होता है। वही बात है 1 2 3 4 और डैश 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 का मतलब है अनंत। वह कहीं भी जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गिनती का शुरुआत 1 है लेकिन अनंत जो है कोई निर्धारित नहीं, इसलिए आपको जो है शुरुआत 1 से और अंतिम क्या होता है? अनंत होता है। और इसमें आपको इसका कुछ पॉइंट दिया गया है, आपको नोट नंबर 1 पे कहता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 एवं बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। जैसे आपको बताए थे कि यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट है तो सबसे छोटी यानी स्टार्टिंग 1 से है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और डैश डैश मतलब कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? अनंत। अनंत मतलब क्या? उसका कोई मतलब जो निर्धारित नहीं दिया गया है। दूसरा क्या नियम आपको होता है? एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 यानी एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 एवं बड़ी कितना होता है? 9। अब जानते हैं कि एक अंक के स्टार्ट अंक कहाँ से होता है? तो आप जानते हैं कि एक अंक के स्टार्ट जो होता है आप 1 से लेके 9 होता है। जब 1 से 9 उठाने का मतलब एक अंक दिखाई दे रहा है तो पहला जो हो गया यानी शुरुआती जो हो गया सबसे छोटी हो गया, इसलिए 1 है। और बड़ी जो है कितना हो गया? 9 हो गया। अब आपको पूछा जाएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 एवं बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या था? 99। अब देखिए 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है? 1 से 9 तक ला जो है आप जानते हैं कि सिंगल डिजिट है, यानी छोटी अंक आपको जो है 1 से 9 तक ला हो गया 1 अंक की, और बड़ी जैसे स्टार्ट करेंगे 2 अंक की तो 10 से लेके 99 तक आप जानते हैं। आप जानते हैं कि 10 से 99 तक जो संख्या होता है 2 अंक की होता है। तो सबसे छोटी अगर कह रहा है तो 10 हो जाएगा और सबसे बड़ी कह रहा है तो 99 हो जाएगा। क्या है कि आप जानते हैं 99 के बाद तुरंत 100 हो गया जो 3 अंक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमको क्या पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी सबसे 2 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या का मतलब है 10 और सबसे बड़ी कहेगा तो 99। अब उसी प्रकार 2 के बाद आपको 3, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 एवं बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 होता है। इससे आप क्या समझे कि 3 अंक जैसी कहा तो यहाँ 10 है, इस पर 10 पर 1 0 बढ़ गया और बड़ी संख्या कहेगा जितना के कहेगा उतना 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहा तो 100 यानी 100 हुआ और बड़ी संख्या कहा तो 999 हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जितना अंक तुमको आपको छोटी संख्या कहे या बड़ी संख्या कहे उतना छोटी संख्या कहेगा, जितना अंक कहेगा उसमें 1 0 कम हो जाएगा। जैसे 3 अंक कहेंगे तो 3 अंक में 1 0 कम कर दिए। 3 अंक कहे तो 1 आपको छोटी संख्या 1 हो गया और 2 0 हो गया। 3 अंक यानी जितना अंक के कहेगा उसमें 1 0 कम करके बोलेंगे। जैसे 3 अंक की छोटी संख्या तो 1 पर 2 0, 1 पर 2 0, बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 हो जाएगा और छोटी संख्या कहेगा तो उसमें 1 कम करें। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 पर 3 को 0, 5 अंक की छोटी संख्या 1 पर 4 को 0, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0। इस तरीके से छोटी संख्या जितना कहेगा तो उसको हम उससे 1 0 कम बोलेंगे और बड़ी संख्या जितना कहेगा उतना 9 होते जाएगा। अगर 5 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 को 9 हो जाएगा, 6 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा तो 6 को 9 हो जाएगा, 7 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा 7 को 9 हो जाएगा। लेकिन छोटी संख्या पूछेगा 1 को 0 कम करेंगे। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 6 को 0। इस तरीका से आपको जो है प्राकृतिक संख्या से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको मतलब जो है बन जाएगा। उसके बाद दूसरा संख्या आपको पूर्ण संख्या होता है। आप जानते हैं दूसरा संख्या पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या के पहले शून्य यानी 0 शामिल हो जाने से
बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि क्या बोले कि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल हो जाने से, तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो यही नहीं 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है, अब इसके पहले कहता है शून्य, यानी 1 2 3 के पहले शून्य लिख दिए, तो यानी 0 1 2 3 डैश डैश डैश, या क्या कहलाएगा, तो पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब है गिनती की संख्या जो होता है इसके पहले अगर शून्य शामिल हो जाएगा तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे आपको देख लीजिए 0 1 2 3, इसमें भी कुछ नोट्स दिया गया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य एवं बड़ी अनंत होता है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, तो 0 एवं बड़ी कितना होता है, क्यों 0 क्यों होता है, क्योंकि ये स्टार्ट ही हमारा पूर्ण संख्या 0 से होता है। अब दूसरा आपको टॉपिक आ रहा है पॉइंट, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। जैसे आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या का मतलब है, आपको प्राकृतिक संख्या जो आपको स्टार्ट किए हैं 1 2 3 डैश डैश डैश, और आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या स्टार्ट जो हुआ है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब देखिए कि ये प्राकृतिक संख्या वाला टोटल पूर्ण संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 है, यानी इसका टोटल इसमें मिल जाए, इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन अब पूर्ण संख्या को देखिए इसमें टोटल मिला है 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हुआ इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या का पूरा जो नंबर जो है पूर्ण संख्या में है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसको इसमें खोजेंगे तो आपको 1 से मिला 0 नहीं, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब संख्या आपको जो है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या बता दिया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो है इससे आगे जो भी संख्या होता है आप वास्तविक संख्या से रिलेटेड पूरे टॉपिक के साथ पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है, जैसी थ्योरी पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जितने दोस्तों में हैं सबको शेयर करें, क्योंकि आपको क्रैश कोर्स आपको जो शुरू कर दिया गया है, आपको अगर अच्छा कोऑपरेट रहा तो मैं सभी सब्जेक्ट के जो है आप लोग के लिए क्रैश कोर्स लाएंगे, और मैथ का यही सीरीज लगातार चलते रहेगा। पूरा क्रैश कोर्स का मतलब है इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।